हमारी अगली खबर का शीर्षक है कुछ दिन तो गुजारिए काबुल में। भारत में मुसलमानों की स्थिति पर आंसू बहाने वाले कुछ लोग अब अफगानिस्तान में तालिबान के शासन का समर्थन कर रहे हैं, उसकी जीत पर तालियां बजा रहे हैं और तालिबानियों की तुलना भारत की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों से कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों का कहना है कि तालिबानियों ने बिना खून बहाए बहुत अहिंसक तरीके से यह सफलता हासिल की है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तालिबान अब पुराने वाला तालिबान नहीं है, तालिबान अब बदल चुका है। अंदर ही अंदर बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंदर ही अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर पाले हुए हैं, जो खुलकर तालिबान की आलोचना नहीं करना चाहते, जो उन्हें आतंकवादी नहीं मानते। रशिया ने तो यहां तक कह दिया है कि तालिबान के आने के बाद से काबुल पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गया है, और हमारे अपने देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिबरल्स, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी यही लगता है कि अफगानिस्तान की असली आजादी तो अब आई है। और ये लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तर्ज पर ये कह रहे हैं कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियां तोड़ने का काम किया है, यानी तालिबान ने अफगानिस्तान को आजाद करा दिया है, यह मानना है इमरान खान का। ऐसे लोगों के लिए आज हम एक ऑफर लेकर आए हैं। ये लोग अगर चाहें तो कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए अफगानिस्तान जा सकते हैं, और अगर चाहें तो काबुल में 5 रात और 6 दिन का एक स्पेशल पैकेज ले सकते हैं, जिसमें वीजा ऑन अराइवल मिले ना मिले, बुलेट ऑन अराइवल इन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन इस ऑफर की डिटेल्स जानने से पहले आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वो बयान जरूर सुनिए जिसमें उन्होंने तालिबानियों को गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाला बताया है। और इसी बयान के बाद हमारे भी अपने देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी खुलकर तो आपके सामने नहीं आ रहे, अगर आप खुलकर बातचीत करेंगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन ये अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़हनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। इसी तरह का बयान भारत में बैठे कुछ लोग भी दे रहे हैं, और इसमें कुछ बड़े लोग भी हैं, जिम्मेदार लोग भी हैं, और तालिबानियों की तुलना क्रांतिकारियों से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि तालिबान वैसे ही लड़ा है जैसे हमारे देश के क्रांतिकारी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़े थे। आप सुनिए। तो इसलिए देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, पर जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सांसद महोदय के दिल के अंदर ही ऐसी बात है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके असल में मन की बात, दिल की बात यही है, और वो तालिबान के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं। इसीलिए आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो सारे लोग जिन्हें यह लगता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिन्हें लगता है कि भारत में आज़ादी खतरे में है, जिन्हें लगता है कि भारत का संविधान खतरे में है, जिन्हें लगता है कि भारत में धार्मिक आज़ादी नहीं है, तो उन्हें हम ये बताना चाहते हैं, भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। पूरी दुनिया में आबादी के मामले में भारत में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, और अफगानिस्तान में लगभग 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज हम इन सारे लोगों से जो तालिबान के प्रति बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि कुछ दिन तो बिताइए काबुल में। आप चाहें तो कुछ दिन काबुल में गुजार सकते हैं। इन लोगों को इस दौरान काबुल में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौका मिलेगा।
ये लोग चाहें तो इस दौरान उड़ान भरते हुए विमानों से लटक सकते हैं, एयरपोर्ट में अंदर घुसने के लिए रोप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, तालिबान लड़ाकों के साथ बच्चों के थीम पार्क में झूले झूल सकते हैं, बम्पिंग कार्स चला सकते हैं, हिंदू कुश के उन पहाड़ों पर ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं जहां तालिबान अल्पसंख्यकों का खून बहाता आया है और जहां आज भी तालिबानियों का कब्जा है। काबुल में इन दिनों बुरके और हिजाब की दुकानों पर बहुत भीड़ लगी हुई है, क्योंकि तालिबान के आते ही वहां के महिलाओं के लिए बुरका अब अनिवार्य कर दिया गया है। ये लोग चाहें तो काबुल जाकर इन दुकानों से शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये हम आज ऑफर देना चाहते हैं अपने देश के उन तमाम लोगों को जो अंदर ही अंदर तालिबान की जीत पर बहुत खुश हैं। वो चाहें तो अफगानिस्तान शिफ्ट कर सकते हैं और आज एक बहुत शानदार ऑफर हम उनको देना चाहते हैं। हम इन लोगों को ये बताना चाहते हैं, अब ध्यान से इस ऑफर को सुनिए। एक शानदार बंगला जिसमें स्विमिंग पूल भी है, 6-7 बेडरूम भी हैं, बाहर एक गार्डन भी है। यह बंगला आपको 50,000 रुपए में मिल सकता है। अब आप इसकी लोकेशन नोट कर लीजिए। इस बंगले की लोकेशन है उत्तरी काबुल। 50,000 रुपए में क्या आप इस बंगले को खरीदना चाहेंगे? और आज हमारा यह खुला ऑफर है इस हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए कि वो चाहें तो इस तरह के मकान लेकर आलीशान जिंदगी जीने के लिए, आजादी की जिंदगी जीने के लिए अफगानिस्तान शिफ्ट हो सकते हैं। उनके लिए एक बहुत शानदार मौका बहुत दिनों के बाद आया है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते थे कि वो हमारे अपने ही देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन सारे लोगों को अब एक नया ऑप्शन मिल गया है, अब वो अफगानिस्तान जा सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें ये बात सिर्फ मजाक के लिए थी। ये मकान ना तो अफगानिस्तान में है और ना ही 50,000 में मिल रहा है, लेकिन अगर आप जाना चाहेंगे तो 50,000 नहीं, आपको 20,000 रुपए में भी बड़े बड़े बंगले वहां पर मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें लेने वाला इस समय कोई नहीं है। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग अगर छुट्टियां मनाने काबुल जाएगा तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है तालिबानी उन्हें एयरपोर्ट से सीधे काबुल के किसी अम्यूजमेंट पार्क ले जाएं, जहां तालिबान के लड़ाके उन्हें खुद घोड़ा गाड़ी पर झूलकर और बम्पिंग कार चलाकर कहेंगे कि आप हमें हमारी मेहमान नवाजी के लिए 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। तो तालिबान ने जब बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क्स पर कब्जा कर लिया तो आप देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे थे बच्चों के अम्यूजमेंट पार्क में। और अब आप खुद सोचिए, ये तालिबान के लड़ाके हैं, इनमें और छोटे छोटे बच्चों में क्या फर्क है? इनकी सोच में और छोटे बच्चों की जो इमेच्योर सोच होती है उसमें क्या फर्क है? और ये तालिबानी जब प्रशासन चलाएंगे, जब ये सत्ता में आ जाएंगे, जब इन्हीं में से लोग मंत्री बनेंगे, इन्हीं में से लोग पुलिस कमिश्नर बनेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, कैसे अपना शासन चलाएंगे, उसकी एक झलक आज आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान कैसे हाथों में है, आप देखिए।